स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे करनी के प्रकार। करनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स। करनी के प्रकार। करनी दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सजातीय करनी। सजातीय करनी। सजातीय करनी। सजातीय करनी, जब करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती हैं, यानी जब करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान हों तो करनी सजातीय करनी कहलाती है। सजातीय करनी कहलाती है जब करनी की घात और करणीगत संख्या, यानी करणीगत राशि इसको भी बोला जाता है, करणीगत राशि संख्या दोनों समान हों तो करनी सजातीय करनी कहलाती है। देखिए उदाहरण में देखिए आप लोग, जैसे √x और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 2 है, कॉमा लगा देंगे। दूसरी करनी हम लिख रहे हैं 2 अंडर रूट के अंदर x। इन दोनों करनियों में देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये करनी के आगे लिखा हुआ है, ना कि इसका पावर है। यहाँ पे करनी की घात कितनी है? 2 है। यहाँ भी करनी की घात कितनी है? 2 है। ये दो आपका गुणज का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका पावर यहाँ पे लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे तब भी 2 ही माना जाएगा। तो यहाँ सेम है दोनों में घात। और इसके बाद करणीगत राशि ये x है, ये भी x है, यानी ये दोनों राशियां भी सेम हैं और इसकी पावर भी सेम है, अतः यह करनी इसकी सजातीय करनी है। एक और करनी हम लिख रहे हैं 5√x। ये भी करनी क्या है? यहाँ पावर कितनी है? 2 है, करनी की पावर 2 है और राशि कितनी है? x है, इसीलिए ये तीनों करनी क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की सजातीय करनी हो जाएंगी। इसी प्रकार से 8√x ये भी आपका हो जाएगा, यहाँ भी कितनी पावर होगी? 2 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी करनियां जो है समान करनी की उदाहरण है। इन सभी करनियों में जो करनी की घात है, इन सभी करनियों में क्या है? करनी की घात क्या है? बराबर 2 है। और करणीगत राशि क्या है? करणीगत राशि बराबर है x, यानी दोनों चीज समान है सब में, है ना, इसलिए ये सजातीय करणियां होंगी। अगला हमारा आता है विजातीय करनी।
विजातीय करणी, विजातीय करणी, विजातीय करणी, इसको इंग्लिश में अनलाइक सरूट बोलते हैं। और इसको लाइक सरूट बोलते हैं। ये करनी क्या होती है? जैसा कि हमने सजातीय करनी में बताया था कि करनी की घात और करणीगत राशि दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसी प्रकार से जब विजातीय करनी होती है उसमें यही दोनों चीजें, यानी वो करनी जिसमें करनी की घात और करणीगत राशि दोनों उसमें क्या था? समान था। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हों तो उसे विजातीय करनी कहते हैं। विजातीय करनी कहते हैं। विजातीय करनी के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका √5, √3, √6, √4, 2 भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ हमारा क्या देखा जाता है? करनी की पावर और ये संख्याएं, करणीगत राशियाँ, ठीक है। यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये जो यहाँ पर 2 है, यानी कुछ नहीं लिखा था तो 2 हम मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? करनी की पावर सब में अलग अलग है और करणीगत राशि भी अलग अलग है, अतः ये √2, √5, √3, √6, 2, √4 और 7, ये तीनों करणियाँ क्या हैं? विजातीय करणियाँ हैं। कौन सी करणियाँ हैं? विजातीय करनी का ये उदाहरण है, ठीक है। विजातीय करणियों का उदाहरण है।